श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय में एक श्लोक आया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में यदा यदा शब्द 2 बार क्यों आया है, ये प्रश्न किसी ने मुझसे किया है। तो यदा यदा शब्द भगवान ने जो 2 बार कहा है, निश्चित रूप से उसका उत्तर ये है कि भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक के घर, अमुक के दिन, किसी के भी घर, किसी के भी दिन में भगवान प्रकट होंगे। तथा ये भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय ये है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना जरूरी समझेंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार होती है जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। जिस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार लेते हैं, उनका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता है, पर अनुमान से ऐसा माना जाता है कि ऋषि कल्प, धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है तथा उनके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास कमी होने लगती है। दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई थी, निरपराधी लोग सताए जाने लगे थे, शुभ कर्म, उपासना, सब पूजा पाठ, दान वान, यज्ञ सब बंद कर दिए गए थे। देवताओं को मार पीट के उनके स्थानों से निकाल दिया गया था। प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए थे। उस समय भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करने के लिए धर्म की स्थापना की थी। इस प्रकार दूसरे अवतारों में भी यही पाया जाता है। अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 5वां अध्याय। इस 5वें अध्याय में कर्मयोग निष्ठा, सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य योग कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन के सवाल हैं। दूसरों में प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारक बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को ही श्रेष्ठ बतलाया है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों में के संन्यास की और फिर कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है उसको बताइएगा। श्री भगवान बोलते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने के आधार हैं, परंतु उन दोनों में भी संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कर्मयोगियों का जो धर्म धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ को देखता है, यानी कि सच को देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त कठिन होता है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने बस में है, जो एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ, भूनता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, तथा सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों में ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन द्रपुद हो रहा है, जिसकी बुद्धि द्रपुद हो रही है, और सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपान वृत्ति को अर्थात परम संगति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त करता है। तदंतर वो सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है।
जो यह इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें कभी नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रगुटू के बीच में करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। मुनि से तात्पर्य है परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, उसको मुनि कहते हैं। मेरा भक्त मुझ में सब ज्ञान और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों की संगत, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। जो परमेश्वर अज, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार में अवतरित होते हैं और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण सगुण निराकार साकार अव्यक्त व्यक्त स्वरूप सर्वरूप परब्रह्मा परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वलोक महेश्वर समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके वाम पद का प्रयोग किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण द्वारिकावासी वासी यादव नंदन आपद भी परिभूताम माम त्राय स्वासु जनार्दन।